अब वो 2, 4, 5, 10 के बाद वो शायद समझ रहा था कि मैं बनाऊंगा और वायरल हो जाऊंगा। मुझे पता था ये मेरा कंटेंट ओरिजिनल मोनेटाइज हो जाएगा लॉन्गर रन में। तो आपका अगर पैशन है ये तो आप बनाते रहो, इवेंचुअली यू विल गेट द रीच। तो अगर आप सोचें कि आते साथ पैसा एकदम बनने लग जाएगा, लोग समझते हैं कि 1 लाख व्यूज़ आ गए, पता नहीं तो $1000 आ गया, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। आप देखते रहते हैं इनकी ज़बरदस्त रील्स। सबसे पहले बताएं डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आज मिल गए ये नेस समिट में, तो सबसे पहले इनसे रिव्यू लेते हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी यहाँ दुबई में, वो कैसी लगी और क्या सीखा आपने? एक डेफिनेटली सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ आए हो तो बड़ा एक मोटिवेशनल ड्राइव आती है इतने लोगों को देखकर जो कंटेंट बना रहे हैं और वो कैसे उस पर रिलाई कर रहे हैं और चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको लाइक माइंडेड लोगों से मिलना और उनसे सीखना कि अगर आप कंटेंट बनाना चाह रहे हो तो आप जैसे लोग जो हैं, जो आपसे शायद 10 कदम आगे, वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, तो आपको पता चल जाता है अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर सीखने को तो फिर बेतहाशा उनसे मिलता रहा, चाहे स्पीकर्स हों, कुछ हो, आप नोट्स बनाते रहो, मैं तो नोट्स बनाता रहा वही साथ साथ कि भाई जो पॉइंट्स हैं उनके। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ यू कम हेयर टू मेक फ्रेंड्स, यू कम हेयर टू नेटवर्क। आपको मिलते हैं, मैं और असफर भाई भी यहाँ पहली दफ़ा इधर ही मिल रहे हैं, तो यही ब्यूटी एक नेस समिट की। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, कोई एक अगर मैं आपसे एक मैसेज पूछना चाहूँ जो पाकिस्तान में हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है यहाँ पर वो नए मसलों की बात कर रहे हैं, शायद हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं अब तक, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा कंटेंट क्रिएटर जो हमें पाकिस्तान में सुन रहे हैं? देखिए पाकिस्तान में पहले तो कंटेंट क्रिएशन का आइडिया थोड़ा सा वेग सा है, लोगों को इतना पता नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिसको आप इवेंचुअली मोनेटाइज कर सकें, ठीक है, जिसको आप लेट्स से बहुत सी मीम्स हैं या डुप्लीकेट कंटेंट है, अगर आप फॉर फन बनाना चाहते हैं टू किल टाइम, दैट्स योर चॉइस। मगर अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार यू वाना अर्न थ्रू इट, यू वाना बी अ प्रोफेशनल इन दैट, या आप चाहते हो कि यार इसको आप आगे लेके जाना चाह रहे हो, तो आपको ओरिजिनल कंटेंट ऐसा बनाना है जो आप मोनेटाइज कर सकें, ताकि ब्रांड्स भी आपके पास आएँ, आपकी एक ब्रांड वैल्यू हो, आप पीछे छुपे ना हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज था, आपको होपफुली लाइक किया होगा आपने। अच्छा मेरा सवाल है डॉक्टर अली से कि डॉक्टर साहब ये बताएं, कंटेंट क्रिएशन का कोई भी काम जब भी आप रेगुलरिटी के साथ कर रहे होते हैं उसमें मसला आता है, पर सबसे पहला सवाल आपसे ये है, एक नया बच्चा शुरू करता है जी, आपसे इंस्पायर हुआ है, चैनल बनाया, 2-4 वीडियोस डाल दी, रील्स भी बना रहा है, अब वो 2, 4, 5, 10 के बाद वो शायद समझ रहा था कि मैं बनाऊंगा और वायरल हो जाऊंगा, वो तो ज़ाहिर बात है पॉसिबल नहीं है, डिमोनेटाइज हो गया। अब आप उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, या उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उनको ज़रा रियलिटी बेस पे समझाएं कि किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए? देखिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कंसिस्टेंटली बना रहे हो और आप दिल से बना रहे हो। अगर मैं इसको अपनी जर्नी से रिलेट कर सकूं तो जब मैंने कंटेंट अलग अपनी ब्रांड डॉग अली के लिए बनाना शुरू किया तो आई just used to make videos because I liked making videos. I wanted to try my comedy timing and everything. मैं मालदीव में अपनी जॉब करके आता था, कैमरा खोल के वीडियो बनाने लग जाता था, ठीक है। मेरा कोई ये एम नहीं था कि अच्छा इतने पैसे कमाने लॉन्ग रन में था, मुझे पता था ये मेरा कंटेंट ओरिजिनल मोनेटाइज हो जाएगा लॉन्ग रन में, मगर राइट नाउ जस्ट मेक इट, लेट्स सी कि लोग क्या कह रहे हैं और मैं वैसे वैसे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करता रहूँ, ठीक है। और आप नीचे फीडबैक में पढ़ता हूँ, मैं अभी तक कमेंट्स पढ़ता हूँ सारे, ठीक है ना। लोग मुझे जो इनबॉक्स करते हैं मैं बेशक सीन नहीं करता, मगर मैं पढ़ता हूँ कि क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो आपने साथ साथ फीडबैक लेते रहना है। और अगर आप शुरू में डीमोटिवेट होते हैं यार 10, 12, 15 रील्स से कुछ नहीं हुआ, तो देयर सो मैनी ग्रेट कंटेंट क्रिएटर जो यहाँ आए हैं। स्टीवन हू बता रहा था कि पहली पता नहीं 50 वीडियोस तक उसको कोई 20 व्यूज़ मिलते रहे, फिर अगली 50 में जाके 200 मिले, फिर 2000 मिले। तो आपका अगर पैशन है ये तो आप बनाते रहो, इवेंचुअली यू विल गेट द रीच, ठीक है। और आपको इर्द गिर्द वाले लोग बताएंगे आपसे पहले कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा आपकी बड़ी लंबी जर्नी है, उस लंबी जर्नी में आप भी कभी कभार डिमोटिवेट हुए होंगे, क्योंकि हर बंदा होता है। अच्छा डॉक्टर अली जो है वो उस सिचुएशन में कैसे बाहर निकला, वो जानना चाहती है लोग आपसे। असल में मेरी एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है कि मैं साथ साथ डॉक्टर भी हूँ। तो मैं जब मोटिवेट होता हूँ कंटेंट से तो मैं अपनी डॉक्टरी पे फोकस कर लेता हूँ ज़्यादा। मेरे पास एक प्लान होता है, ठीक है। और जब मुझे वहाँ से कुछ मसला होता है तो मुझे पता होता है मेरे पीछे बैकअप ही है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं तो एक फियरलेस एटीट्यूड क्रिएट होने लग जाता है। जैसे एक ब्रांड के साथ मेरी डील क्रैक नहीं हो रही, ठीक है ना, फिर मैं कहता हूँ यार छोड़ो यार, नहीं मिलने पैसे कोई मसला नहीं, यार मैंने इससे नीचे नहीं करना है, मैंने नहीं करना, कुछ नहीं होता, मैं कुछ और करूँ अपना। तो वो एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी आता है। आई हैव टेकन ब्रेक्स फ्रॉम सोशल मीडिया, चाहे 10 दिन की हो, 15 की हो, 7 दिन की हो, ठीक है। मगर आप थोड़ी देर अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए ब्रेक लो
और यू ऑलवेज शुड हैव, ये मेरा मानना है, आई डोंट नो सुपरवाइज सारों करना चाहिए, यू शुड हैव अ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जो मेरे पास होता है कि ये नहीं चला तो आई विल गो फॉर दिस, ये नहीं चला तो आई विल गो फॉर दिस। तो मेरा वहाँ से अगर मुझे कुछ फेलियर मिलता है तो मेरे पास वहाँ जाने का टाइम होता है। मैं जब वहाँ होता हूँ तब मैं यहाँ सोच रहा होता हूँ कि यहाँ मैं इसको कैसे फेलियर को सक्सेस में टर्न कर सकूँ। एग्जैक्टली, बड़ा ज़बरदस्त जवाब इन्होंने दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताएं कि जो कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, अगर वो लोग पैसे सोच के आ रहे हैं तो कितना या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और रियलिटी क्या है कि कितने टाइम बाद वो पैसा जब भी आना है वो तो आना टाइम के साथ साथ, कोई गलत वो एंगल सोच के आ जाते हैं कि हम पता नहीं यहाँ पहुँच जाएंगे, यार किसी ने अगर अपनी इनकम बता दी है और उसके बाद वो अज्यूम करते हैं कि मैं भी ये करूँगा और मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, और उतने टाइम को वो माइंड में नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? देखिए, आई वुड से वन थिंग, ऑब्वियसली पैसा है, अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलते हों आगे, ठीक है, आपके पास एक अच्छी ऑडियंस आई हो तो आप उसको कहीं भी फनल कर सकते हैं, अपना बिजनेस, अपनी मर्चेंडाइज, अपनी एकेडमी, मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कंसिडरिंग यूर गिविंग बैक वैल्यू, जो आपको लोग देख रहे हैं, आपने उनको वैल्यू देनी है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर आप सोचें कि आते साथ पैसा एकदम बनने लग जाएगा, लोग समझते हैं कि 1 लाख व्यूज़ आ गया, पता नहीं तो $1000 आ गया, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये CPM वगैरह US में होता है, पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं मिल रहे होते, तो हमें बड़ा कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं, फिर हमें पैसे आते हैं, और ये पैसे भी आपको आते हैं जब आपकी वीडियोज़ का बहुत लोड पड़ा हो पीछे, चाहे फेसबुक या यूट्यूब में, फिर आपको आना शुरू लगते हैं। एटलीस्ट साल 1.5 साल आपको लग जाता है मोनेटाइज करने में, जल्दी भी हो सकता है अगर आपकी एक वीडियो वायरल चलेगी, मगर डू नॉट गो फॉर द वायरलिटी, गो फॉर द ओरिजिनलिटी, कि आप लोग क्या चाह रहे हो करने को, क्योंकि वायरलिटी के पीछे फिर आप हमेशा एक दूसरे का कंटेंट कॉपी करके वैसे ही बनाते रहोगे। तो दैट इज इट, अगर आप चाहते हो कि आप मोनेटाइज करो, पैसा कमाओ, तो यू हैव टू बी परसिस्टेंट। वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी थ्रू सोशल मीडिया, तो देयर सो मेनी वेज कि आप उसको डिफरेंट जगह यूटिलाइज कर सकते हो, आप लोगों को हायर करके उनको भी जॉब दे सकते हो, और साथ साथ आप ऑडियंस को डिफरेंट किस्म का कंटेंट दिखा के उसको भी डबल कर सकते हो। एग्जैक्टली, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे थे और एक्साइटेड रहे इस वीडियो के बाद, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।